पुरानी बीमारियों और बीमारियों का जड़ से इलाज करने के मामले में यूनानी इलाज एक बहुत ही जदीद तरीका समझा जाता है, लेकिन फिलहाल इसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं या लोग इसके बारे में मालूमात ही नहीं रखते हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कानपुर के नपल निजाम ने BUMS के तालीम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नबल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को यूनानी तरीके इलाज को फरोग देना चाहिए। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कानपुर का नाम रोशन करने वाले नबील निज़ाम, जिनकी कई पीढ़ियां यूनानीपैथी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने BUMS में टॉप किया है और कानपुर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की मेहनत की, क्योंकि आपको जैसा कि आपने बताया कि कितनी पीढ़ियों से आपके यहाँ यूनानीपैथी का वो। जी, हम लोग की 3rd जनरेशन है जिसका ताल्लुक़ जो है यूनानी से रहा। हमारे दादा थे हकीम गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो भी यूनानी पैथी से ताल्लुक़ था, उन्होंने भी यूनानी प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हमारे वालिद ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। हकीम मोहम्मद निज़ामुद्दीन तकमीली, वो भी उनको करीब 45 साल से ज़्यादा हो गया, उन्होंने खालिस यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। सिटी कॉलेज से लखनऊ से BUMS उन्होंने पास आउट किया था। फिर उन्हीं सबको देखते हुए घर में तिब्बी माहौल होते हुए फिर मैंने भी जो है इसमें 2014 में BUMS में दाखिला लिया और 2021 में अपना BUMS कंप्लीट किया। इस वक्त जो मैं तो आपको गोल्ड मेडल मिला है क्या? जी, आखिरी इम्तिहान थे उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर आया, जिसके चलते हमें जो है बीते 10 दिसंबर को गोल्ड मेडल से जो है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ने नवाजा। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने उसको मुबारकबाद पेश करी और हमारे जो दुआएं करी हमें छोटे भाई ने बहुत साथ दिया। एक चीज़ और कि जिस तरह से यूनानीपैथी की बात की जाए तो मौजूदा समय में क्या हालात हैं, इस पर आपका क्या कहना है और क्या होना चाहिए यूनानीपैथी के लिए? यूनानीपैथी तो शुरू में इब्तिदा बहुत उरूज पे था, लेकिन बीच में थोड़ा सा डाउन हुई, लेकिन ये आने वाला वक्त जो है वो फिर यूनानी का होगा। अब लोगों का रुझान जो है वो नेचुरोपैथी यूनानी मेडिसिन की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर हर्बल दवाएं यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिलती हैं। लौट रहे हैं और आने वाला वक्त जो है वो इंशाल्लाह यूनानी का होगा। इस तरह से लोगों में धीमे धीमे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे कि आयुष मंत्रालय बना, उससे काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए। और जो हमारी यूनानी से जुड़ी हुई तंजीमें हैं, जैसे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस है, नुडवा है, USA है, ये सब यूनानी से जुड़ी हुई तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, और इन्होंने काफ़ी इनकी मेहनत है, जिसकी वजह से आम पब्लिक में, आम आवाम में जो है यूनानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अब जागरूकता आई है। और क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्या लगता है आपको? सरकार की तरफ से यूनानी को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में या सिटीज़ में, अगर डिफरेंट सिटीज़ में नए नए यूनानी मेडिकल कॉलेजेस खुलें, यूनानी के कैंप्स का इनकाद किया जाए जिसमें यूनानी मेडिसिन को फ्री बांटा जाए। और जैसे जो यूनानी मेडिसिन, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका एलोपैथ में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, उनका यूनानी में ट्रीटमेंट है, उनको बढ़ावा मिले तो यूनानी को और ज़्यादा मज़ीद तरक्की आता होगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि नबील साहब का साफ तौर से कहना है कि यूनानीपैथी के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उसका प्रचार प्रसार हो, और वो गोल्ड मेडल पाकर काफ़ी खुश हैं और आगे जाना चाहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्त